बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये नशिस्त रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए से हम इंसानों की तरबियत करना है, हमारी ट्रेनिंग करना है, ताकि उस एक महीने के बरकत से माबक़िया 11 महीने जो है उसमें हमारी ज़िंदगी इस्लाम की तरबियत के मुताबिक गुज़रे, इस्लाम के अहकाम के मुताबिक गुज़रे। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं आज बात करने के लिए मौजूद हूँ। हमारे जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइस सिद्दीकी साहब, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बात, हमारी इन बातों के ज़रिए से आप तमाम हज़रात को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा, रमज़ान के रोज़ों का जो है हासिल क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, हम और आप सुनते रहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसकी तर्जुमा यूँ है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के मानने वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा होगी, या शायद कि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा हो। यहाँ पर शायद का लफ्ज़ है लअल्लकुम, तो इसका मतलब बुज़ुर्गान दीन और मुफ़स्सिरीन इकराम ये बयान करते हैं कि अगर हम रोज़े के आदाब का ख्याल रखते हुए, रोज़े के जो अहकामात है उसका ख्याल रखते हुए अगर हम रोज़े रखते हैं तो हम ये रोज़ों से ये तक़वा हासिल कर सकते हैं। अगर हम आदाब का ख्याल ना रखें तो रोज़ों से वो तक़वा हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि तक़वा क्या है, देखिए तक़वा जो है किसी गेटअप का नाम नहीं है। अब जैसा मैं जो है टोपी और शेरवानी है, ये इसका नाम तक़वा नहीं। तक़वा अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तक़वा हाँ होना, 3 मरतबा अपने दिल की तरफ इशारा किया। तो इससे क्या मालूम होता है कि तो तक़वा यहाँ होता है, उससे हमारे यानी अमली ज़िंदगी में उसका इजहार भी होता है। तो जी हाँ, दिल से है, तो उसका इजहार होना चाहिए। तो तक़वा क्या है, तो मैं मुख्तसर सा मैंने उसकी तारीफ़ करूँगा तक़वे की। तक़वा के माने क्या, बचना। किससे बचना? अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना और उसकी फरमाबरदारी करना, ये है तक़वा। और तक़वे का ये भी मफ़हूम आता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों के दरमियान रहते हुए ये सोचना कि अल्लाह ताला इन नेमतों का हिसाब किताब लेने वाला है, ये एहसास, ये भी तक़वा है। जवाबदेही का एहसास, जवाबदेही का एहसास, अल्लाह के सामने खड़े होने, अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास, ये है तक़वा। अगर ये एहसास हमारे अंदर आ जाए और इसका इजहार हमारी अमली ज़िंदगी से हो, हमारी यानी यूँ समझे कि बाज़ारों से हो, असम्बलियों से हो, तो दुनिया जो है जन्नत निशान बन जाएगी। और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है जन्नत निशान बन जाएगा अगर हम इसको तक़वा है किसी के अंदर, तो वो हर चीज़ों में, हर काम करने में जो है वो ईमानदारी से करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर तक़वा हो और उसका अमली, उसका इजहार हो, उसका अमलन उसको इस्तेमाल करें हम तक़वे को, तो किस तरह से अवाम होती है, किस तरह के हुक्मरान होते हैं। तो यहाँ पर मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़िक्र करूँगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा रात में गश्त कर रहे थे। अब देखिए उस वक्त के हुक्मरान कैसे थे, यानी खिलाफत क्या है और इस्लामी निज़ाम क्या है, ये भी हम बताना चाह रहे हैं नाज़रीन को कि इस्लामी निज़ाम में किस तरह से हुक्मरान क्या होना, कैसे होना चाहिए। तो वो अपने अवाम की हालत को देखने के लिए बाहर निकला करते थे कि मेरी अवाम किस हालत में है, कहीं परेशानी में तो नहीं है।
ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। आजकल के लीडरों की हालत उनके लिए, हाँ, उनके पास मिलने के लिए गए तो भी मुलाकात के लिए वक्त लेना पड़ता है। आजकल के देखिए उनके महलों की तरह उनका जो रहायश है महलों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, लेकिन अवाम की हालत देखिए आप। तो मैं यहाँ पर मिसाल ये देना चाहूँगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त पे निकले हुए हैं, यानी राउंड पे निकले हुए हैं, तो एक जगह रुक जाते हैं, वहाँ पर माँ और बेटी की गुफ्तगू होती है। माँ बेटी से कहती है कि दूध में पानी मिला दे, तो बेटी कहती है कि खलीफा का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो माँ कहती है कि बेटी क्या खलीफा देखने के लिए आया, मिला दे, कुछ नफ़ा हो जाएगा। जी। तो बेटी ने क्या कहा? बेटी ने यह कहा कि माँ अगर खलीफा नहीं देख रहा है तो क्या हो, अल्लाह तो देख रहा है। ये है तक़वा। अगर ये हमारे जहन में आ जाए अमली ज़िंदगी में तो हम हर काम अच्छा करेंगे। अगर हम ड्यूटी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, अगर हम तिजारत करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, अगर कोई ओहदा है हम पे तो ईमानदारी से करेंगे, अगर हम हुक्मरान हैं तो ईमानदारी से अपने काम करेंगे। तो हज़रत उमर ये सुन रहे थे बात, उनको ये बात इतनी अच्छी लगी उस लड़की की कि उस लड़की को अपने घर की बहू बनाया उन्होंने। और कहा जाता है, समझ में आता है कि हमारी बहू कैसी होनी चाहिए और उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, ये भी इससे बात समझ में आ रही। और यहाँ पर देखिए एक प्रेसिडेंट है या खलीफा है, हुक्मरान है, और ताल्लुक़ इन्हें रिश्ता किससे हो रहा है? अगर हम आम ज़बान में कहें तो गौलम कहते हैं ना, दूध, हाँ, जो दूध बेचने वाली, उसकी लड़की से जो है निकाह हो रहा है। किस बुनियाद पर? तक़वी की बुनियाद पर। तो ये भी वक्त के वक्त के हुक्मरान हैं, जो है एक मामूली दूध बेचने वाले बेटी से हो रहा है, और उसकी बुनियाद क्या है? तक़वा है। तो कहा जाता है कि इसी लड़की की नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। अब देखिए कहाँ तक़वा के असरात कहाँ तक होते हैं, नस्ल दर नस्ल। तो इसलिए हमको तक़वा जो है अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से कहूँगा कि ये जो तक़वा हमने हासिल किया है रमज़ान के ज़रिए से, जो अभी गुज़रा है रमज़ान, उन बरक़ात को, तक़वे की उन जो नेमत है, उसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में उसको अपनाएं। तो तक़वे का जो अमली तक़वा है, कैसे हम समझेंगे कि ये तक़वा है, उसको अमली तौर पर कैसे लाना? आपने अच्छा सवाल किया। अब देखिए मैंने अभी ये वाक़या पेश किया कि लड़की ने यह कहा कि यानी खलीफा नहीं देख रहा है तो क्या हो, अल्लाह तो देख रहा है। तो ये क्या है? अमली तक़वा है। यानी वो अमली, देखिए यानी दूध में पानी नहीं मिलाया उन्होंने, ये अमली तक़वा है, इज़हार है उन्होंने कि अल्लाह से डर के। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी देखिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अवाम की हालत मालूम करने के लिए इस तरह से राउंड लाया करते थे। और एक वाक़या है कि एक मौके पर आप देख रहे हैं कि एक खातून जो है यानी कुछ भगोने में कुछ चीज़ है, पकवान हो रहा है, और बच्चे रो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, खाना दें। लेकिन बहुत देर तक आप देखते रहे, और चूल्हे पे वो हांडी या जो भी भगोना कह रहे हैं, हमारे पास भगोना कहते हैं, हांडी पकती रही। तो हज़रत उमर को तशवीश हो गई, भाई इतनी देर होगी और अभी तक खाना नहीं पका, क्या बात है? तो वो खातून से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है? तो खातून जवाब देती है कि दरअसल मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वो पानी है और उसमें कुछ कंकरियाँ हैं, तो मैं बच्चों को बहलाने के लिए ये हांडी चढ़ाई हूँ ताकि बच्चे इस बहाने से सो जाएं। लेकिन बच्चे सो रहे नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, बहुत फील हुआ इसका कि मैं हुक्मरान होते हुए मेरे अवाम भूखी है। तो फ़ौरन खुद जाते हैं बैतुल माल से, वह आटे का थैला, घी वगैरह जो भी है ज़रूरियात की चीज़ लाते हैं। और हालांकि ग़ुलाम कहता है कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे दीजिए, मैं नहीं, क्या क़यामत के दिन तुम जवाब दोगे मेरे बजाय? वो बोझ उठाओगे, मुझे ले जाने दो। तो आखिर ले जाते हैं, और फिर बात आगे बढ़ती है, आप ले जाते हैं, देते हैं, और फिर ख़ुद देखते रहते हैं, बल्कि मदद भी करते हैं पकवान में। जब बच्चे खाते हैं और खुश होते हैं, उस वक्त फिर आप तशरीफ़ ले जाते हैं। तो ये वाक़या बहुत ही तवील है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तक़वा हो तो हुक्मरान कैसे होते हैं, और अवाम भी ऐसी होती है। ये है अमली तक़वा। अब जैसे मैं
कोई काम कर रहा हूँ, जैसा मैं मैदान तदरीस में काम कर रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तक़वे का उसका अमली जो है इस्तेमाल करूँ। कैसे करूँ? मैं क्लास में चाहे तो बच्चों को बातों में लगा सकता हूँ, अपना जो काम है वो नहीं भी कर सकता मैं, लेकिन अगर मेरे अंदर तक़वा हो तो मैं ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाऊँगा, वो जिम्मेदारी पूरी करूँ। इसी तरह अगर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, अगर आप कहीं मुलाजिम हैं, हर इसमें, अब जैसा तिजारत में आम तौर पर तिजारत में ईमानदारी से काम करना बहुत मुश्किल है। अब जैसा फ्रूट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसमें केमिकल वगैरह के बगैर फल नहीं पक सकते, अभी बहस हो रही थी हमारी। तो मैंने कहा कि ये तो जहर है, तो नहीं, चूँकि आबादी ज़्यादा है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, वरना पक ही नहीं सकते। तो मैंने कहा कि अगर फर्ज कीजिए इसके लिए ऐसा करना पड़ता है तो क्या जहर आप जैसा जहर है, क्या जहर सबको दे देंगे आप? आबादी ज़्यादा हो रही। तो हमारा काम है कि हम ऐसे तरीके सोचें जिसकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो। अब जैसा ऑर्गेनिक फूड के बारे में सोचा जा रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए। इसी तरह और एक मुझे पड़ोसी मुल्क के बारे में मालूम हुआ कि वहाँ पर 70% दवाएं फेक बनती हैं, और मुस्लिम मुल्क है, टोपी है, वो है, नमाजें पढ़ते हैं सब, लेकिन तक़वा नहीं। अगर अमली तक़वा होता तो वो ऐसा नहीं करते। अगर उनके जहन में ये होता कि अल्लाह को जवाब देना है। और ये देखिए तक़वे, इसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह किया है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला तक़वा करने वालों से, जो अल्लाह से डरने वालों से मोहब्बत करता है। और आप देखिए, आप यहाँ पर भी ये अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। तुमको मौत ना है मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो यानी फरमाबरदार हो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की वफादार बरदारी के साथ ही अल्लाह के जी। तो कितने, देखिए कितनी जगह जो है जिक्र है, तक़वे का जिक्र है। और आगे देखिए, हम आम तौर पर निकाह की महफिल में इन आयत को हम सुनते हैं, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ये आयत हम सुनते हैं। अब देखिए, खुशी का मौका है, लेकिन वहाँ पर तक़वे का जिक्र है, 2-3 मरतबा जिक्र है, तक़वे की तरगीब दे रहे हैं। जी, ऐ लोगो अपने रब से डरो। हर मकाम पर जो है, जब तक तक़वा हमारे अंदर नहीं है तो हम मुआशरा जो है नहीं समझ सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इज़्वाई ज़िंदगी हमारी खूबसूरत बन जाती है अगर हम तक़वे का ख्याल रखें। बेशक हमारी घर की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर भी रिश्ते नाते निभाने के लिए और बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तक़वे की ज़रूरत होती है, क्योंकि नशीब व फराज ज़िंदगी में आया करते हैं। अगर हम तक़वे को मद्देनज़र रखते हुए और तक़वे की सिफत अगर हमारे अंदर हो तो हमारी ज़िंदगी, हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो भी खूबसूरत बन जाएगी, पब्लिक लाइफ भी अच्छी बन जाएगी और प्राइवेट लाइफ भी अच्छी बन जाएगी। इसलिए तक़वे को हम अमलन जो है इस्तेमाल करना चाहिए, लाना चाहिए। सिर्फ रमज़ान जो इसलिए आता है ताकि तक़वा हमारे अंदर पैदा हो। और एक तक़वे से ना सिर्फ आखिरत में फ़ायदा है, ना सिर्फ अल्लाह ताला खुश होता है, बल्कि दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जगह, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनु वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तक़वे की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। अल्लाह। अब देखिए तक़वा, मोहतरम नाज़रीन, आप भी तवज्जो फरमाइए कि तक़वा ना सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत है, बल्कि दुनिया में भी रहमत और बरकत और कामयाबी की ज़मानत है। कुरान में खुद चीज़ के लिए हम जी रात मेहनत करते हैं, अब हमारे घर में जो है सही चीज़ों की सहूलियात हो जी, बर वक्त चीज़ें मिल जाए, बिल्कुल। यानी अगर हम तक़वा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला जो है खुद ब खुद ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमको अता फरमाते रहेंगे और हमारी औलाद भी सही होगी और वो हमारे आँखों की ठंडक होगी। आज इसका भी बहुत अहम मसला है। तो अगर हम तक़वे की सिफत इख्तियार करें, तक़वा इख्तियार करें अपनी अमली ज़िंदगी में, तो ये सब मज़ाहिर, ये सब जो है पहलू नुमायाँ हो सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारी ज़िंदगी बन सकती है। अगर हुक्मरान अपना लें तो वो भी अच्छी खिदमत कर सकते हैं और रियाया अपना लें।
तो सब ईमानदारी से हम तिजारत कर सकते हैं, ईमानदारी से यानी अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। ये सब तक़वे पर मबनी है। अगर फर्ज कीजिए आप कहा जाता है कि कई चीज़ें ऐसी जो नकली बनती हैं, आर्टिफिशियल, तो वो सब जो अगर तक़वा आ जाए तो हम सही चीज़ लोगों को देंगे। दूध भी सही मिलेगा, तरकारी भी सही मिलेगी, और आपको जो शॉपिंग है वो सही होगी। मिलावट से जो है हमारा माशरा पाक हो सकता है अगर हम तक़वे को अमलन इस्तेमाल करें। अब देखिए तक़वा जो है कुरान को समझने के लिए भी ज़रूरी है। तक़वा जो है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और फिर दुनिया की कामयाबी के लिए, फिर कुरान को समझने के लिए भी इन्हें तक़वे की ज़रूरत है। अब ये कैसे, अल्लाह ताला का इरशाद देखिए, सूरतुल बकरा की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और इसमें हिदायत है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। यानी अल्लाह से डरने वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद उनकी सिफ़ातें जो आगे बयान किया गया है। तो इससे बात मालूम होती है कि तक़वा जो है यानी हर लिहाज से हमको ज़रूरी है, इसको हम अमलन इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी। अब चौथा सवाल ये है कि तक़वे के जो ये असरात हैं ये महफूज कैसे रहेंगे? हाँ, अब जैसा आपने अच्छा सवाल किया, अब जैसा रमज़ान में हम देखिए कितने मुत्तक़ी बन गए थे, अल्लाह अकबर, रोज़ा रखते थे, रोज़ा अकेले में हम पानी भी पी सकते थे, कुछ फ्रूट भी खा सकते थे, लेकिन हम नहीं खाते थे क्योंकि हमको ये था कि अल्लाह हमको देख रहा है। तो ये कैफियत अगर रमज़ान के अलावा हो जाए तो फिर क्या बात हो, अल्लाह ताला कितने खुश होंगे और उसके वजह से हमको कितने नवाजिशें हम पर होंगी अल्लाह ताला की, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो देखिए हम रमज़ान में क्या क्या करते थे हम, अल्लाह अकबर, यानी रमज़ान में हम ना सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ते थे बल्कि क्या नवाफिल भी पढ़ते थे और कुरान की तिलावत करते थे और तरावी पढ़ते थे, उसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ते थे, अल्लाह, उसके अलावा हाँ सदक़तुल फ़ित्र, फ़ितरा हम दिया करते थे, देते थे हम, ताकि गरीब गुरबा भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक रहें। यानी ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिमों को भी देते हैं। तो ये जो है बायस रहमत है सबके लिए। तो इसी तरह कई नेक काम हम करते थे। अब देखिए वो लोग जो 5 नमाज़ें पढ़ना मुश्किल था उनके लिए, वो लोग ना सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ते थे बल्कि तरावी भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, और आमतौर पे कुरान वगैरह नहीं पढ़ते थे लेकिन कुरान पढ़ते थे, कुरान मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करते, और कुरान जो है बाज़ जगह मतलब से भी सुना करते थे। यानी इस तरह से एक कैफियत देखिए, एक यूँ समझिए कि नेकियों का मौसम बहार हमको नज़र आता था। तो वो कैफियत को महफूज रखने के लिए रमज़ान के बाद भी कोशिश करनी चाहिए। तो वो जितना हमारा तक़वा मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, उतना ही हम हमारी ज़िंदगी में उसको हम अपना सकते हैं। तो ये हम कोशिश करें कि जो असरात हमको जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने हासिल किया है उसको महफूज रखने के लिए पूरी कोशिश करें। बुज़ुर्गान दीन एक मिसाल देते हैं कि एक बुढ़िया जो है चरखा चलाती थी, दिन तमाम जो है सूट काटती थी, लेकिन रात में उसको टुकड़े टुकड़े कर देती थी, यानी अपनी मेहनत को अपने हाथों से ख़राब कर देती थी। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर हम बहुत रमज़ान में इतने मुत्तक़ी हो गए और उसके बाद की हालत हमारी कोई वो नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत बेहतरीन खाना खा लिए, बिरयानी खा लिए, बहुत ही बेहतरीन मीठा खा लिए, उसके बाद फिर उसको कह करके निकाल दिए। तो यही है, अगर हम रमज़ान के जो भी बरक़ात है, जो भी असरात है, अगर उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने वही काम कर रहे हैं जो हमने हासिल किया है, उसको अमलन जो है अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, उसकी हिफाजत करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर जो है तक़वे को जो है अपने अंदर पैदा करना चाहिए, और जो तक़वा हमने हासिल किया है रमज़ान में उसको वही अंदाज से हमको वो तक़वे को अपनाना चाहिए। ताल्लुक़ बिल्लाह और ताल्लुक़ किताबुल्लाह, और जो है ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी, कम अज़ कम फ़राइज़ की पाबंदी हम ज़रूर करें, जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान जारी रखें और मतलब से कुरान पढ़ने की पूरी कोशिश करें, यानी अपने अखलाक़ हसना सही करें और कुरान से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत हो। ये तमाम चीज़ों को अगर हम वो करते हैं तो इंशाअल्लाह
हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हमने इफ्तार और सहर में बरक़ात हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं करते थे, तो उनका असर ज़ाहिर होना चाहिए रमज़ान के बाद भी। तो इसलिए अल्लाह ताला हर साल रमज़ान लाते हैं ताकि जो तक़वे की जो शिद्दत है या जो उसमें कमज़ोरी आ गई है, फिर तक़वा उसको जो हाँ दोबारा वो उसमें ताज़गी आ जाए। इसलिए बार बार जो है रमज़ान लाया जाता है ताकि जो 11 महीने हैं उसमें इसको ज़िंदा रखा जाए, इसमें ताज़गी रहे, और फिर रमज़ान लाया जाता है। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला रमज़ान लाते हैं ताकि हमें तक़वे की सिफत पैदा हो। को रिफ्रेश करने के लिए जो है बार बार अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक को जी लाते हैं तक़वा जो है उसके अंदर ताज़गी हो और जी जो है उसके अंदर जो ताज़गी हो और जो कमज़ोरी आ गई है। अब जैसा हम मोबाइल को चार्ज करते हैं जी तो अल्लाह ताला हमको भी चार्ज कर, ये चार्जिंग है हमारे लिए सालाना, तो उससे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ख़ास तौर पे देखिए सदक़तुल फ़ित्र, जो फ़ितरा हम देते हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है कि हम गरीबों को भी शामिल करते हैं और सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। एक माहौल देखिए कितना खूबसूरत माहौल हो जाता है। इफ्तार का प्रोग्राम होता है, पार्टी रखते हैं, कितना खूबसूरत माहौल हो जाता है मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबको। और ख़ास बात देखिए, यानी अल्लाह ताला इन्हें उसी सिलसिले में फरमाते हैं, रमज़ान के हवाले से जो आयत हैं उनमें एक आयत ये भी है, शहर रमज़ान नज़ी उन्ज़िला फ़ीहुल क़ुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ और इसमें हिदायत है सारी इंसानियत के लिए, हुदल लिन्नास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कुरान है ये सब के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, यह हमारा फ़र्ज़ है। और चूँकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है सब के लिए, और इसी तरह कुरान क्या है, ज़िक्रुल लिल आलमीन है, हुदल लिन्नास है। अभी हमारी मैंने एक मोहतरमा बहन जो गैर मुस्लिम थी, जो क्या कहना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर थी वो, तो वो कुरान उनको पढ़ने का मुकाबला, उनको कुरान क्यों पढ़ी पता है आपको? वो कुरान उन्होंने इसलिए पढ़ी, उन्होंने देखे कि हिंदुस्तान का यह माहौल है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत है। आखिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है हमारे मुल्क में? उसको ये तशवीश हुई, तो उसने क्या किया कि कुरान में आखिर क्या लिखा हुआ है, आखिर क्या ऐसी नफ़रत अंगेज़ बातें हैं। वो कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते गए, चूँकि कुरान जो है किसी इंसान का कलाम नहीं है, तो वो उसका दिल मुतासिर हो गया और वो इस्लाम कबूल कर ली। और इस्लाम कबूल करने के बाद अभी वो रमज़ान में उम्रे का भी मौका मिला उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से वो अपना क्या कहना, अपना पैगाम तमाम जगह वायरल किया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास जो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, उसको घर में रखने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं उतारा है, तुम इस कुरान को सारी इंसानियत तक पहुँचाओ। अब देखिए गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमको, तो ये काम भी हमको करना है कि ये जो है जैसा हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, इसी तरह अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके लिए है और कुरान भी सबके लिए है। ये पैगाम भी हमको देना चाहिए। और इस जी सवाल आपसे कि इस्लाम में ईदों और त्योहारों का क्या तस्वुर है? आपने बहुत प्यारा सवाल किया। जी जी जी। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि ये इस्लामी ईदें हैं, ये ईदें जो हम करते हैं, जैसे दो ईदें हैं इस्लामी ईदें, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। अब देखिए दोनों पे गौर कीजिए कि कितने अच्छे मनाजिर होते हैं ईद के दिन। अभी देखिए मुसलमानों की ईद का आगाज़ नमाज से होता है। ईद की नमाज़ पढ़ते देखिए सब, मर्द औरत जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है, हर जगह मसाजिद में, ईदगाह में, ओपन ग्राउंड पर भी आजकल पढ़ रहे हैं, स्टेडियम में भी पढ़ रहे हैं। जहाँ अगर ख़वातीन का इंतज़ाम है, ख़वातीन भी पढ़ते हैं, तो कितना अच्छा मंज़र होता है। और कई लाखों मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। ऐसी बकरीद ईद में देखिए आप, लाखों लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि उनको शामिल करते हैं। अब जैसा देखिए रमज़ान में हमने गैर मुस्लिम भाइयों को शामिल किया, इफ्तार में और ज़कातुल फ़ित्र में उनको शामिल किया, उनकी मदद की हमने, बेबायस रहमत है। बल्कि हमारे दोस्तों ने अभी जो रमज़ान की जो ईद हमने अदा की है, अदा करने के बाद जो पुलिस फोर्स होती है उनको हमने शुरखुरमा और एक किताबचा दिया है।
तो वो लोग इतने खुश हो गए कि हमको दुआएं देने लगे, क्योंकि वो सुबह से होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो वो हमने काम किया तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किए। हमने कहा सर वी आर थैंकफुल फॉर योर सर्विसेज, देयर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। तो बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किए वो। तो हमने ये काम किया इसमें, यहाँ पर रेडियोस और यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो इस तरह से जो मुसलमानों की जो इस्लामी ईदें हैं वो बायस रहमत है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी। इसी तरह त्योहारों में भी हम देखते हैं वो भी बहुत अच्छे अंदाज से हुआ करते थे। हाँ जी जी, तो सारी इंसानियत का है। तो त्योहारों में भी ऐसी होना चाहिए, जैसे हमारे बरदरान वतन त्यौहार मनाते हैं तो वो खुशी का, इन्हें खुशी बांटना चाहिए। अब जैसे दशहरा वगैरह है तो अच्छे अंदाज से वो कर सकते हैं। हम बचपन में जो है मिठाई वगैरह खाया करते थे और हम जाते थे, तो ऐसे जो है त्यौहार भी होना चाहिए। अब जैसा हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनकी भी ईद होती है, तो उनको भी इस तरह से इन्हें वो भी करते हैं। तो इन्हें ईद और त्यौहार सारी इंसानियत के लिए बायस रहमत होना चाहिए, जहमत नहीं होना चाहिए। आज हम आए दिन देखते हैं कि हमारे मुल्क में अगर कोई जुलूस निकलता है, ये निकलता है, तो एक मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके लिए बायस रहमत होना चाहिए और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह सर। आपने इन तमाम पहलुओं पर मुफस्सल और खुलकर बयान फरमाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, जो बातें की गई हैं रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के मकसद से, हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको मरते दम तक अपनाने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए कि मौजूदा हालात में जो हमारे सामने जो माशरे हैं ये बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ माशरा हो गया है। किसी के अंदर जो है अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास नहीं रहा। तो अल्लाह ताला जो है हमें तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए और हमारे ज़िंदगी में जो है रमज़ानुल मुबारक का जो मकसद है उस मकसद को अपनाने की तौफ़ीक़ दे और कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन।